राधे राधे। पंचकन्याओं में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाली महाभारत काल की द्रौपदी, जो पंचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी और उन्हें पंचाली भी कहा जाता था, तो उनके कुछ रहस्य हैं जिनको जानने का आज प्रयास, या यूँ कहें कि उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसीलिए उसे जो है उनका एक और नाम है याज्ञनिक, यानी उन्हें याज्ञनिक भी कहा जाता है। द्रौपदी के जीवन से बहुत से रहस्य हैं। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी बतलाते हैं कि द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी पर वो प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम वर मांगो। तब उस कन्या ने कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि मुझे जो है तुझे 5 भरतवंशी प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति जो है प्राप्त होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार भी बतलाया गया है उसमें कि पति के जो है द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में जो है छिपा हुआ था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उसकी पत्नी जो है दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए जो है कड़ी तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब नलयनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का जो है एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी हो जाना या होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पूर्व जन्म जो था वो इस प्रकार था। फिर वो नलयनी का पुनर्जन्म होता है जो द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों के जो है शक्ति थी उनमें। अर्जुन एक महान योद्धा थे और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे और नकुल बिल्कुल ही कामदेव के समान सुंदर थे। द्रौपदी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, जिसने कभी आंसुओं के सहारे जीवन जीने का विकल्प नहीं चुना। ये स्त्री जो है यह महाभारत की कथा का वो भाग है जिसकी पहचान केवल पांडवों की पत्नी भर ही नहीं है, बल्कि ऐसा बहुत कुछ है जो द्रौपदी का चरित्र अपने भीतर समेटे हुए। कहा जाता है कि पांडवों से विवाह के बाद द्रौपदी को
नियमानुसार प्रत्येक पांडव पुत्र के साथ वर्ष भर रहना होता था और वर्ष बीतने के बाद वह दूसरे पांडु पुत्र के पास पत्नी बनकर जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 पतियों के बावजूद द्रौपदी कुमारी ही रहती थी, यानी कुमारी ही थी। दरअसल द्रौपदी को वरदान प्राप्त था कि जब वह एक पांडु पुत्र से दूसरे के पास जाएगी तब उसका कौमार पुनः लौट आएगा। इस तरह द्रौपदी का कौमार आजीवन भंग नहीं हो पाया। उन्हें भारत के दक्षिण क्षेत्र में ऐसा मानते हैं कि वो काली की रूप थी, यानी द्रौपदी जो है स्वयं काली का ही स्वरूप है, जिन्होंने जो है भगवान कृष्ण की सहायता से कौरवों का सर्वनाश करने के लिए ही धरती पर अवतार लिया था। कहा जाता है कि द्रौपदी जो है नियमानुसार जब वो किसी एक पांडव के साथ होती थी तब कोई अन्य पांडव उस स्थान पर कदम नहीं रख सकता था। यानी अगर वो किसी एक पांडव के साथ जो है रह रही है तो उस समय पांडव में से कोई अन्य पांडव के भाई जो हैं और दूसरे वो उस जगह पर नहीं आ सकते थे। परंतु एक रात की बात है जब द्रौपदी और युधिष्ठिर जो है एक साथ दोनों थे, तब वहाँ एक कुत्ता आ गया। क्रोध के आवेश में जो है द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दिया कि वे दिन के उजाले में शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी। कहा जाता है कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखती थी। उनका भगवान श्री कृष्ण पर बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास रखती थी और भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी को बहुत मान देते थे। तो भगवान कृष्ण ने भी जो है हमेशा एक मित्र, एक सखा के तौर पर हर समय, हर क्षण और हर स्थिति में द्रौपदी का साथ दिया था। द्रौपदी जब किसी मुश्किल में या फिर किसी भी अनुकूल परिस्थिति में फंसती थी तब उनके सखा कृष्ण ही उनकी जो है सहायता किया करते थे। प्रचलित कुछ कथाओं के अनुसार मान्यता है कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उस समय 2 पुण्य कर्म जो है उसके काम आए थे। पहला यह कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहाँ स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले और जो है इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु प्रसन्न होकर द्रौपदी को बहुत आशीर्वाद दिया। दूसरी एक और कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूँगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर जो है लौटा दिया और जो है द्रौपदी की लाज बचा दी। द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे और कहा जाता है कि कर्ण, कृष्ण और द्रौपदी में कुछ समानताएं थी। जैसे द्रौपदी का नाम कृष्णा इसीलिए था क्योंकि वह भी सांवली थी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे।
कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मांसपेशियाँ जो है बहुत ही मृदु थी, परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी। इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। द्रौपदी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण व्यतीत किया उसने। उसका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा रहा। जैसा कि सभी जानते हैं कि द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। पांडव उनके पति थे। भरी सभा में उसका चीरहरण हुआ था और मत्स्य वंश के राजा कीचक ने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती जो है करना चाहा था। बाद में सभी पांडवों ने अन्य महिलाओं से विवाह करके अपना अलग एक परिवार बसा लिया और इस कारण द्रौपदी ऐसे समय जो है अकेली रह गई। पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी भी बनना पड़ा था, ऐसा बताया जाता है कि वो अज्ञातवास के दौरान रानी सुदेशना की दासी बनी थी द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञनी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल से भरा रहा। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी हमेशा अपने आप को अकेली ही महसूस किया करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियों के साथ रहा करते थे और जो है उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तब हुई जब युद्ध के बाद यानी अंत में सभी पुत्रों को सोते समय जो है अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मार दिया था। ऐसे ही द्रौपदी के बहुत से रहस्य हैं और उनकी महानताएं बहुत सी बताई गई हैं। किसी और दिन फिर मौका मिला तो द्रौपदी के बारे में कुछ और उनके किस्सों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक सभी को राधे राधे।